अब जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ना, उसको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने समझना है तो मैं उस पाकिस्तान का मैप ड्रा करूँ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और ये इसको ग्रीन कैपिटलिज्म कह लें या सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल आएगा। इसके ऊपर वेस्ट में अच्छा खासा काम हो रहा है। अब उसके लिए पॉलिटिकली इंजीनियरिंग जो है वो ज़रूरी है। जो कंट्रीज़ नेशनल ब्लॉक्स में जा रहे हैं, नेशनल ब्लॉक इसको मैं कहूँगा वो जिसमें आज़ाद कौम है, जिस तरह चाइना और रशिया और ईरान भी आज़ाद कौम है। दूसरा है कैपिटलिस्टिक ब्लॉक। अब कैपिटलिस्टिक ब्लॉक के अंदर यूएसए लेड या यूएसए के फाल के बाद जो भी नेशन इस ब्लॉक में पावरफुल बनेगी, कुछ चैमगोइयाँ हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतना अभी रेडी नहीं है। तो अभी इस ब्लॉक में लीडरशिप का कुछ हतमी नहीं कह सकते, लेकिन इनके पास स्टिल इतनी मनी, इतनी मसलन फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि ये किसी मुल्क में मसले मसाइल खड़े कर सकते हैं। अब बज़ाहिर जो कश्मीर की मूवमेंट है, जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इस पट्टी के अंदर, ये कश्मीर है, ये बज़ाहिर तो हकूक़ के नाम पे है, लेकिन ये एक सिलसिलावार तरीके से मूवमेंट की है और इसमें जो आर्मी है उसकी इस खित्ते में पहले इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी। अब आर्मी को पहले डिफेम किया गया। अब असूल ये है, अगरचे हुआ तो सारा कुछ इसलिए ही है ना कि आर्मी भी वेस्ट के लिए काम करती थी, लेकिन सिर्फ आर्मी नहीं करती थी, पॉलिटिशियन भी सारे करते थे। अब आर्मी ने रीओरिएंटेशन, हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि आर्मी ने रीओरिएंटेशन की थी, तो वो नेशनलिस्ट ब्लॉक के साथ भी अलाइन रही है। ठीक है, बदलते हुए हालात में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं इधर सारे अफ़गानिस्तान के अलावा, तो उनके साथ भी वो अलाइन होने की कोशिश की, तो वो एक रीजनल मैच्योरिटी पॉलिटिकल पोजीशन की तरफ जा रही है। लेकिन वो इंटरनेशनली ख़ारजा पॉलिसी बेटर तब होती जब दाखिला पॉलिसी सेटल हो। दाखिला पॉलिसी तो बदस्तूर जो है वो कॉलोनियल सेटअप पे रही थी, जिसको पंजाब को भी ACDC चलाते थे, KPK को भी, बलूचिस्तान को भी, ठीक है, सिंध को भी, तो ये ACDC सिस्टम चलाते। लेकिन एक पुराना सिस्टम भी कॉलोनियल हायरार्की में बदस्तूर मौजूद रहा कि इन इलाक़ों को, ये जो आज़ाद कबाइल थे, आज़ाद इलाके हैं पाकिस्तान के, या आज़ादी वो जो महसूस करते हैं, जो इस तरह कॉलोनियल मशीनरी के अंडर नहीं आए थे फ्राम 1857 टू 1947, ये दोनों इलाके उसमें आए थे। इसमें सिस्टम डिफरेंट था, इनमें थोड़ी सी नेशनलिज़म या अपनी ज़बान, अपने कल्चर के साथ अटैचमेंट ज़्यादा, तो इनको मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। तो अब ये जो पोजीशनिंग फ़ौज ने ली, इस पोजीशन में, ये पोजीशन पोस्ट कोल्ड वार हुई, यानी कि 1990 के बाद ये पोजीशन आई, तो बदस्तूर फ़ौज में भी धड़ेबंदी महसूस की गई कि आगे पीछे, मतलब कुछ तबके इस ब्लॉक को सपोर्ट करते रहें, कुछ इसको सपोर्ट करते रहें, कुछ दोनों से कोऑपरेट करते। अब ये इतनी एक खिचड़ी है कि इसमें सही चीज़ें सॉर्ट आउट करना बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है। लेकिन जिस तरह से आप कश्मीर का सोशल मीडिया के ऊपर इस मूवमेंट को चलाया जा रहा है, बलूचिस्तान के जितने भी सेपरेटिस्ट हैं वो यूरोप में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो ईरान के साथ भी चाहते हैं कि ये बलूचिस्तान जो ईरान का है ये भी इसके साथ मिले। अफ़गानिस्तान का जो ये अफ़गानिस्तान का भी जो बलूचिस्तान का इलाका है वो भी मिले, पाकिस्तान का मिले, और ये सिंध का जो बलूच इलाके हैं वो भी मिले, इस तरह पंजाब के इलाके मिले। अच्छा, अब ये जो नया बलूचिस्तान बनेगा, ये जो पंजाब के बलोच हैं ये तो पंजाबी हैं, ये तो बोलते ही पंजाबी हैं, मैं खुद उसी कम्युनिटी का बलोच हूँ, पंजाबी हम बोलते हैं, बलोची नहीं बोलते हैं। सिंध के बलोच सिंधी बोलते हैं। अब ये जो बलोच हैं अफ़गानिस्तान के, ये तो पश्तो बोलते हैं। इधर वाला बलोची अगरचे पर्शियन ही का से करीब तरीन एक ज़बान, अलग ज़बान ज़रूर है, इसको पर्शियन का डायलेक्ट नहीं कहेंगे,
जिस तरह मैं सराइकी या हिंदको को मतलब या पहाड़ी पंजाबी का एक डायलैक्ट है, लेकिन बलोची अलग से एक ज़बान है, लेकिन वो बड़ी रिजेंबल करती है पर्शियन के साथ। तो ये सारे इलाके लेट्स सपोज अगर बलूचिस्तान बन जाएं तो ये तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। अब पंजाबी बलोच या सिंधी बलोच वो कैसे बलोची बोलेंगे? वो तो सदियों से, हज़ारों साल से, उस वक्त तो पंजाब नाम भी नहीं था, ये इलाका सारा कनेक्टेड था जियोग्राफिकली, पंजाब तो अंग्रेज़ों ने, तो वो तो मतलब हालात के तहत उस वक्त मीर चाकर ख़ान ने इस इलाके का सरदार बना। इसी तरह सिंध में तालपुर बलोचों ने इस इलाके को फ़तह किया हुआ है। तो ये सारा इलाका सिर्फ बलोचिस्तान तो बाद में इन्होंने नाम रखा। सिंध पे भी बलोचों की हुकूमत थी, पंजाब के काफ़ी इलाके पे बलोचों की हुकूमत थी, लेकिन वो उस वक्त नेशनलिस्ट सिस्टम में के तहत नहीं थी, बल्कि उसमें सारे कबाइल शामिल होते थे, गरचे सरदार कोई भी हो जाता था। तो कलेक्टिव हुकूमत होती थी, नेशनलिस्ट नहीं होती थी। तो इस तरह से ये कम्यूनिटीज़ को डिसरप्ट करना, तो बलूचिस्तान में एक नया बलोच बन जाएगा, बलूचिस्तान में एक नया पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। अब इसी तरह ये जो बेल्ट है जिसको कश्मीर कहते हैं, ये कश्मीर एजे के 1947-48 में इसका नाम रखा गया। टेक्निकली ये पंजाबी स्पीकिंग है। अब कल को ये लेट्स सपोज ये आज़ाद हो जाते हैं, इस इलाके के साथ मिल जाते हैं, वैली के साथ। अब वैली का ये पार्ट लद्दाख है, इनकी ज़बान और है, ये पार्ट जम्मू है, इनकी ज़बान और है, ये गिलगित बल्तिस्तान है, इनकी ज़बान और है। अब मुझे ये बताएं कि ये अपना तालीमी निज़ाम किस में बनाएंगे? कश्मीरी में बनाएंगे? अगर कश्मीरी में बनाएंगे तो ये कलोनियलिज़म नहीं होगी, क्योंकि आज़ादी के बाद पहला काम तालीमी निज़ाम बनाना होता है। तालीमी निज़ाम अगर दूसरी ज़बान में आप बना रहे हैं तो आप बदस्तूर कलोनियलिज़म ही को प्रमोट कर रहे हैं। क्या ये पटवारी स्पीकर जो पाकिस्तान के एजे के वाले हैं, क्या ये तालीमी निज़ाम अपना कश्मीरी ज़बान में बनाएंगे? तो बेहतर नहीं है। फिर आप रीजन के साथ रहो और हकूक़ की तहरीक रीजन के साथ मिलकर चलाओ। दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर सिर्फ हकूक़ के नाम पे तहरीक चलेगी तो ये इसको जिस तरह वेस्टर्न बैकिंग है, ये स्पोर्ट्स बांग्लादेश की तरह, इस पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश बन गई। क्या बांग्लादेश ने क्या तीर मार लिया? बांग्लादेश बनते सारी वहाँ मार्शल लॉ लग गया, और उसके बाद जिस तरह बांग्लादेश की सिचुएशन रही, आज भी उनकी इकनॉमिक हालत पाकिस्तान से भी पतली है। तो हकूक़ मिल गए उनको? कोई नहीं मिले। रिएक्शन की तहरीकें जो होती हैं, बग़ैर प्लान के, बग़ैर एजुकेशन सिस्टम बनाए, बग़ैर अपनी मिलिट्री बनाए, वो ऐसी ही रहती हैं। तो ये शोर शराबा है। अगर इन्होंने लेट्स सपोज ये अलग हो भी गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो कॉलोनियल एसीडी सिस्टम ये ठीक है, ये गलत है। यही तो ख़राबी है, ये आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन इसको रिप्लेस करने के भी कोई असूल है ना। इस तरह नारे लगाने से या लोगों को भड़काने से कोर कमेटी जो अचीव करेगी वो पायदार सलूशन की तरफ नहीं जाएंगी चीज़ें। ठीक है। अब इधर एक मुल्क है छोटा सा, ताजिकिस्तान इसको बोलते हैं, कि इस ज़माने में कसरा ईरान की हुकूमत ये पूरे एशिया पे होती थी। तो ये जो अफ़गानिस्तान का ये बेल्ट है, ये तो पश्तो बेल्ट है, लेकिन ये सारा फ़ारसी स्पीकिंग है। ये ताजिकिस्तान खुद पर्शियन स्पीकिंग है। ठीक है। अब वो ताजिकिस्तान अलग हुआ तो ज़ार की हुकूमत बन गई, रशियन ज़ार यहाँ तक आ गया, हालांकि टेक्निकली वो पर्शियन स्पीकिंग है। ठीक है। आज ईरान दोबारा एक सुपर पावर बन रहा है, मेन लैंड उनकी, लेकिन ये इलाके सारे कटे हुए हैं उससे कल्चरली। तो ये आज़ाद कश्मीर भी मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि ये कल्चरली मेन लैंड पंजाब से कट जाएगा, क्योंकि इनका कल्चर, इनकी ज़बान, सारा कुछ पंजाब के साथ है। कौमें वही हैं 19-20 के फ़र्क से जो पंजाब की हैं। ठीक है। अब गुजरात और मीरपुर में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से एबटाबाद और मुजफ्फराबाद में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। चीज़ों को कल्चर को आप नहीं कर सकते मार्कर। और फिर कल को ये आज़ाद हो गया तो कश्मीरी में इनको तालीमी निज़ाम बनाना पड़ेगा, और उर्दू में बनाते हैं तो वो भी फिर नेशनलिज़म की थ्योरी तो यही कहती है कि आप अगर नेशनलिस्ट हैं तो फिर अपनी ज़बान में सारा कुछ करें, फिर उर्दू में, हिंदी में या किसी और ज़बान में बिल्कुल ना करें। तो बेसिकली कल्चर के साथ इस खित्ते में तब्दीली आए तो ये बेहतर है। और तब्दीली में, अगर पिछली वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो दरिया है जो सेंटर में इससे बहता है, ये दरिया अगर सूख गया तो ये पूरा इलाका वीरान हो जाएगा। इसलिए इस पूरे इलाके, और इस दरिया की कुछ शाखें अफ़गानिस्तान से आ रही हैं, यानी कि काबुल से। यहाँ पे पहाड़ हैं, ये काबुल, अगर इसमें यहाँ पहाड़ हैं तो ये नेचुरली इधर इसका टिल्ट है। इसी तरह इधर पहाड़ हैं और ये दरिया इधर मिल रहे हैं सारे। तो ये एक वैली है पाकिस्तान, इंडस वैली इसलिए इसको कहा जाता है, सिंध सागर
वैली। तो इसमें जितने भी कौमें हैं वो अगर इस धरती की जोग्राफिया के हिसाब से तब्दीली लाएंगे ना तो वो देर पाओगे। ठीक है, मैं इसको एक और वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये पाकिस्तान है ऐसे लंबूतरा सा। अब इसका ये मेन दरिया है जिससे ये सारा इलाका सैराब हो रहा है, और ये भी ये पेशावर वैली, इसके इधर से यहाँ पे काबुल है, और काबुल ये पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ से ये जो दरिया आ रहे हैं ये सिंध सागर दरिया में मिलते हैं। इस तरह ये दरिया जो आ रहे हैं इधर ये पानीनाद पे सारे मिल रहे हैं, ये दरिया भी तो ये मेन एक ही दरिया है। और ये वैली, इधर भी पहाड़ हैं इंडिया में भी, और इधर भी पहाड़ हैं। जोग्राफी को आपको समझाता हूँ। तो ये बीच में एक इलाका है, ठीक है, इसलिए इसको सिंध सागर इंडस वैली भी कहते हैं। तो अगर इसमें जितनी भी कौमें हैं वो अपना इस दरिया के हिसाब से सोचें कि अगर ये दरिया ना रहा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इधर ये जिस तरह की माइंड सेट मोदी का है, या इवन कांग्रेस ने भी ये जो माहदे के बाद 3 दरियाओं ख़त्म किए थे, तो कांग्रेसी भी कोई इतने सेकुलर बनते हैं, लेकिन वो मफाद परस्त सेकुलर है, इंसान परस्त या इंसान दोस्त सेकुलर नहीं है। ठीक है, अपने मुल्क के हद तक तो सेकुलरिज्म का राह अपनाया, लेकिन ये जो दरिया खुश कर दिए इस धरती को, आधे इलाके को इसको इधर बंजर कर दिया, ये ख़राबी है। तो ये हमारे लोगों को अपने मफाद का अगर इंटरेस्ट है तो इसको किसी ऐसी तकसीम को कबूल नहीं करना चाहिए जिसको सपोज़ ये कश्मीर अलग हो गया तो ये इलाका पंजाब सिंध तो फारग हो जाएगा ना, ये तो सहरा बन जाएगा। मतलब अगले 100 साल 500 साल 1000 साल के हिसाब से आप सोचें, और सैलाब आएंगे तो इस इलाके में आएगा क्योंकि नेचुरल फ्लो इधर है। तो पानी का हक इस इलाके का है, इंडिया का पानी का हक नहीं है। और कलोनियलिज़म यही तो है कि आप किसी धरती पे जो सोना है उसको चुरा लें, उसकी मादनियात चुरा लें, तो यही कलोनियलिज़म थी ना। तो अगर आप किसी धरती को जो वाटर दिया है खुदा ने, नेचर ने, जो लोग खुदा को नहीं भी मानते, आप मुलैद भी हैं, तो उस वाटर का हक उसी धरती का है। और अगर इधर किसी इंजीनियर्ड तरीके से वो दरिया इधर निकाल लिए जाएँ, इंडिया निकाल ले, तो इसके धरती के साथ जुल्म होगा। ये कलोनियलिज़म है जो अब इंडिया करेगा, जब भारत करेगा। और अगर अफ़गानिस्तान इस दरिया को काटता है तो ये भी इस नेचुरल जोग्राफिया के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि नेचुरल जोग्राफिया ये काबुल और ये सारे दरिया इस इलाके में आ रहे हैं। तो इस काबुल से लेके दिल्ली तक ये इलाका, दिल्ली पंजाब का हिस्सा होता था, ठीक है, 1911 तक दिल्ली पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, पंजाब को अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में तकसीम किया इधर इंडिया ने ये। और ये पंजाब जो पाकिस्तान का था ये बदस्तूर अभी है, लेकिन इसको 1848 में ये अंग्रेज़ ने इसको जम्मू एंड कश्मीर बनाया। जम्मू भी पंजाब का पार्ट है कल्चरली, तो उसको कश्मीर के साथ मिलाया और लद्दाख को। तो ये कलोनियल तकसीमें थी जिसको हम मुस्तकिल समझ बैठे हैं, और उसके लिए अपनी जद्दोजहद कश्मीरी अब कर रहे हैं, जो कि फ़ंडामेंटली गलत है। जब कुछ चीज़ फ़ंडामेंटली गलत होती है तो वो आगे जाके कैसे ठीक हो जाती है।